हाँ, शरीर, शरीर का संबंध, ये सब की कितनी अवस्था है, कितना इसका संबंध है, कितना इसका महत्व है, इसको सद्गुरु ने हमें ये बताया और बता कर कहा कि इस रास्ते में बीच में तो सब चलते हैं और प्रारंभ में और बाद में कोई नहीं चलता। देखना, जब बच्चे का जन्म होता है वो संसार में अकेला आता है ना, और जब उसको जाना होता है तो वो अकेला जाता है। बीच में ही लोग मिलते हैं और बीच में ही छूटते हैं, बीच में ही लोग मिलते हैं और बीच में ही छूट जाते हैं। तो ये महापुरुष कहते हैं कि देख, ये बीच का जो बाजार है, उस बाजार में ही तुम उसको अपना कहते हो, जो छूट जाता है, जिसको तुम अपना कहने में लगे रहते हो, जो हमेशा छूटता है, किसी के साथ रहता नहीं। हम आते भी अकेले हैं और जाने के समय भी अकेला ही जाना पड़ता है, कोई जाता साथ में नहीं है। तो साहब ने एक चेतावनी दी, शिक्षा दिया कि ये तो संसार में इसी तरह से चल रहा है। तो कहते हैं उसका इस संसार के विधान का फिर महत्व क्या है। तब साहब कहते हैं, कहें कबीर बिना गुरु पूरे, कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। हम तो कहते हैं ना कि मैं बड़ा हुआ तो ये बन गया, ये बन गया, मकान बनाए, दुकान बनाए, शादी हुआ, बर हुआ, विवाह, तो मेरा थोड़ा काम पूरा हो गया। आदमी सोचता है मेरा काम पूरा हो गया। साहब कहते हैं नहीं नहीं, अभी तेरा काम पूरा नहीं हो, अभी काम बाकी है। क्योंकि ये काम तो जब जब तुम शरीर धारण करोगे फिर शुरू होगा। ये काम जो है जब जब संसार में आओगे तो फिर शुरू करना पड़ता है। तो जिस काम को हमें फिर शुरू करना पड़ता है वो पूरा कहाँ हुआ। यदि वो पूरा होता तो शुरू नहीं करना पड़ता, है कि नहीं। जो काम पूरा हो जाता है उसको फिर से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। तो गुरु साहब कहते हैं, कहें कबीर बिना गुरु पूरे, पूरा गुरु मिले बिना तेरा काम पूरा होने वाला नहीं। क्यों नहीं पूरा होना है? तो ये शरीर तेरा पूरा होता है, फिर दूसरे शरीर में फिर तुम शुरुआत करते हो, तो फिर वो शुरू हो जाता है। तो कहते हैं, कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। तो जो काम अधूरा है उसको पूरा करने फिर आना पड़ता है, फिर शरीर में आना पड़ता है। कभी राजा, बादशाह, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष किसी शरीर में चले आते। तो कहते हैं तेरा काम अधूरा है इसलिए तुम आते। कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। क्या है? कहते हैं ये जन्म जन्म का फेरा मिटे नहीं तेरा, ये जगत बेगाना। इसलिए शायद कहते हैं ये जगत बेगाना है, तेरा जन्म जन्म का जो फेर है ये मिटता नहीं है। ओ वो गुरु मिले और तुम्हारा जन्म का ये फेरा मिट जाए तब तेरा काम पूरा हो। तो अब मेरा कोई काम, जगत में आने का कोई काम नहीं है। और जब जब जगत में आने का काम रहेगा वो तेरा काम पूरा होने वाला नहीं, वो तो फिर शुरू हो जाता है। ये शरीर में पूरा होता है, दूसरे शरीर में शुरू हो जाता। तो ये साहब कहते हैं, जप ले नाम सबेरा, कोई नहीं तेरा जगत। ऐसा विधान का स्मरण करना कि सदगुरु मेरा इस जन्म में ये यात्रा पूरी हो, क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि मैं कितने जन्म से यात्रा कर रहा हूं, कितने जन्म से ये शरीरों की यात्रा कर रहा हूं, ये पता नहीं है। इसलिए साहब आप कृपा करना कि मुझे सद्विचार, सद्बुद्धि देना कि मैं ऐसे मुकाम पर पहुंचूं कि जहां फिर ये जन्म जन्म का फेर न रहे। तो कहें कबीर बिना गुरु पूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। ये जन्म जन्म का फेरा मिटे नहीं तेरा, ये जगत बेगाना है। तो ये साहब ने इस जगत में हमको शिक्षा दी कि ये जन्म जन्म का फेर मिटता नहीं, इसलिए काम अधूरा। शरीर पूरा होने से काम पूरा नहीं होता है।
ये जन्म और मृत्यु की जो चक्र जब जिस दिन पूरा हो जाता है उस दिन हम पूरा होते हैं, नहीं तो ये जीवन अधूरा रहता है। ये कौन कहे कबीर बिना गुरु को, तो कोई गुरु मिले, उनका हम शब्द सुने, शब्द हमारे हृदय में जाकर विस्फोट, के शब्द का विस्फोट होता है हृदय में। शब्द जिस दिन हमारे अंदर जाकर के अपनी शक्ति को प्रकट करता है, उस दिन हम चीरते हैं, जागते हैं कि आज मैं उस मुकाम पर जाऊं जहाँ ये मेरे जन्म जन्म का बंधन दूर हो जाए। तो कहते हैं कहें कबीर गुरा, उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। हम चित्त से सुमरन भजन करते हुए गुरु के उपदेश को ध्यान से सुनते हैं और चित्त को उसमें लगाते हैं, क्योंकि चित्त ही बंधन देता है और चित्त ही मुक्ति देता है। मन से बंधन मन से मुक्ति, मन का सकल विलासा, जो मन होत जियत नहीं बस में, तो देवे बहुत त्रासा। कहते इस जन्म में जिसका चित्त नहीं लगता है, कहाँ? उस मुकाम पर जिस मुकाम में जन्म नहीं है, जिस मुकाम में बंधन नहीं है, जिस मुकाम में आवागमन नहीं है, उसमें चित्त नहीं लगता है, तो ये चित्त उसी शरीर में चला जाता है। तो ये उपदेश सदगुरु ने हमें अपार धन दिया, सब गुरु की धन। बोलो सदगुरु।